अनुपमा के घर में आज का माहौल किसी तूफान से कम नहीं है। जहां घर वालों को उम्मीद थी कि हालात धीरे धीरे संभल जाएंगे, वहीं किस्मत ने मानो पहले से ही एक के बाद एक झटके देने की ठान रखी थी। शुरुआत हुई उस वक्त जब अनुपमा ने परी और तोशु की जमकर क्लास लगाई। घर के आंगन में गूंजती उसकी तीखी आवाजें साफ बता रही थीं कि यह मामला इतना साधारण नहीं है। परी की आंखों में गुस्सा था, तोशु के चेहरे पर शर्म और अनुपमा के दिल में गहरा दर्द, एक ऐसा दर्द जो किसी माँ को तब होता है जब उसके बच्चे समझने के बजाय हर कदम पर गलतियां दोहराते ही चले जाते हैं। घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ कि पड़ोसी भी दरवाजे से झांकने पर मजबूर हो गए। दूसरी ओर कोठारी हाउस में राही ने प्रेम को साफ शब्दों में माफ करने से मना कर दिया। उसके चेहरे पर चोट की लकीरें और आंखों में जमा हुआ दर्द यह साफ बता रहा था कि उसका विश्वास टूट चुका है। प्रेम एक तरफ सफाई देता जा रहा था, अपनी परिस्थितियां, अपनी कमजोरियां, समाज का दबाव, लेकिन राही के लिए यह सब अब बेमानी था। वह कहती है कि एक बार टूट चुका भरोसा कभी पूरी तरह जुड़ नहीं सकता। यह सुनकर प्रेम के होंठ कांप उठते हैं, लेकिन वह उसकी आंखों में देखते हुए कुछ भी कह नहीं पाता। राही वहां से चली जाती है और प्रेम वहीं खड़ा रह जाता है, अपनी ही भूलों के अंधेरे में। उधर शाह हाउस में स्थिति और बिगड़ चुकी थी। प्रार्थना ने अपना सच बयां करते हुए बताया कि वह अभी भी सदमे में थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या अंश ने उसे सच में जानबूझकर धक्का नहीं दिया था? वह मानती है कि गलती उसके पति की थी, लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाई, अपनी आवाज नहीं उठा सकी। ख्याति यह बात सुनकर हैरान रह जाती है। वह कहती है कि अगर प्रार्थना को लगता है कि अंश निर्दोष है, तो उसे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था। इसी बीच पराग की एंट्री होती है और दोनों के बीच गौतम को लेकर बहस छिड़ जाती है। ख्याति को लगता है कि गौतम ने काफी गलतियां की हैं और उन गलतियों का बोझ किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं पराग अब भी गौतम के लिए खड़ा दिखता है। उसे लगता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह अपनी गलती का एहसास कर ले तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। ख्याति उसकी बातों को झूठा कह देती है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि दोनों एक दूसरे